सो हेलो एंड मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्रेय एजुकेशन। एक बार फिर से हम लोग आपके बीच में आ गए हैं यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2025 की पूरी जानकारी इस वीडियो में लेकर के। जैसा कि आपको पता है, सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट यानी कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के सीट अलॉटमेंट का आज रिज़ल्ट आने वाला है और आगे के सारे प्रोसेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और जैसा कि आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिला होगा फ्री जेम फ्लॉट का, पिछले साल ये ऑप्शन बंद कर दिया गया था, पिछले साल ये ऑप्शन नहीं था, इस बार फिर से ये ऑप्शन लाया गया है फ्री जेम फ्लॉट का। तो सारा फ्री जेम फ्लॉट का जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या है फ्रीज फ्लॉट। और ये फ्रीज फ्लॉट का ऑप्शन पहले भी होता था, पिछली साल नहीं था, बस इस बार फिर से लाया गया है। तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी इसकी फ्री जेम फ्लॉट की, और किसको कॉलेज अलॉट हुआ है, किसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, सारी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। पूरे एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रिवाइज्ड काउंसलिंग 2025 का ये पूरा शेड्यूल है। रिवाइज्ड काउंसलिंग 2025 का ये शेड्यूल है, पूरा फर्स्ट से थर्ड राउंड तक का पूरा शेड्यूल है, जो आपके जीकअप वेबसाइट के तरफ से लॉन्च किया गया था, मतलब दिया गया था। पूरा काउंसलिंग शेड्यूल वही है ये। इसमें देखिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग यानी कि चॉइस फिलिंग के बारे में बताया गया 27 तारीख से 2 तारीख तक, और फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज की डेट में बताया गया है 3 तारीख को। आपको पूरा प्रोसेस जानना है, आगे क्या होगा, कैसे आपको कॉलेज मिलेगा, आप पूरा वीडियो देख कर जाइएगा, ठीक है। देखिए, और थर्ड जो आपका प्रोसेस है, इसमें फर्स्ट राउंड काउंसलिंग फ्री स्लॉट ऑप्शन सिलेक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट्स, तो फ्री स्लॉट के बारे में जो थर्ड सीरियल नंबर में थर्ड था, इसमें फ्री स्लॉट के बारे में बताया गया है, जो कि 4 तारीख से शुरू होगी आपकी रिजल्ट आने के बाद, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद। तो आपको फ्री स्लॉट का सारा समझा देते हैं प्रोसेस। तो चलिए फ्री स्लॉट को समझते हैं। जब फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट होगी, आप अपने कैंडिडेट एक्टिविटी लिस्ट में आएंगे। जब आप पूरा लॉगिन कर लेंगे, अपना डैशबोर्ड अपना लॉगिन करेंगे, तो कैंडिडेट एक्टिविटी लिस्ट में जब आएंगे आपको, तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट और न्यू लिखेगा। जैसे आज आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाता है, तो यहाँ पे ऐसे न्यू लिखेगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, आप अगले राउंड में ढेर सारी चॉइसेस भरेंगे, जिससे आपको अगले राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाए। और नहीं अलॉट होता है इस राउंड में तो कोई बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत बच्चे पैनिक कर जाते हैं, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप अपना सीट अलॉटमेंट डिटेल्स देख सकते हैं। आपका एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, किस राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, आपने कितनी चॉइसेस फिल की थी, और आपको कौन सा कॉलेज मिला है यहाँ पे लिखेगा, आपने कौन सा ब्रांच आपको मिला है, आपकी रैंक क्या थी, आपका स्ट्रीम क्या था, ग्रुप कौन सा था, आप कौन से कैटेगरी के हैं, और आपका अलॉटमेंट क्योटा क्या है, आपको पूरा ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। अब पूरे प्रोसेस को हम समझते हैं। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट यानी कि जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तो यहाँ पे ऐसे न्यू लिखेगा। अगर आपको नहीं अलॉट होता है तो यहाँ पर लिख देगा कि आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, यहाँ पे ऐसे लिख के आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको अलॉट नहीं होता है तब, लेकिन अलॉट होता है तो आपको कॉलेज दिख जाएगा ऐसे, कॉलेज का नाम, कौन सा ब्रांच आपको मिला है। और अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे, सबमिट विलिंगनेस। ये क्या है सबमिट विलिंगनेस, आपका ये ऑप्शन क्या है, इस पे भी न्यू लिखा रहेगा। ये होता है आपका, यही होता है आपका फ्रीज एंड फ्लॉट, यही ऑप्शन होता है आपका फ्रीज एंड फ्लॉट का। इसमें क्या होता है, जैसा कि इसमें 2 ऑप्शन होता है, फ्रीज एंड फ्लॉट। जैसे कि मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है, ये ऑप्शन उन्हीं को दिखेगा जिनको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है, तो अब क्या होगा, फ्रीज वालों के लिए मैंने पहले बता रहा हूँ, फ्रीज, जिनको फ्रीज ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है, जिनको फ्रीज ऑप्शन चूज़ करना है उनके लिए पहले। तो जैसे आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है, एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, जैसे आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद, मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद आपको मिला, ठीक, आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद मिला और सिविल ब्रांच से, ठीक, सिविल ब्रांच से।
और आपको ये कॉलेज पसंद आया, ये मैं पहले फ्रीज वालों के लिए बता रहा हूँ, और आपको ये कॉलेज पसंद आया, ये ब्रांच भी पसंद आया, आपको ये कॉलेज लेना है, तो आपको क्या करना है, इसको फ्रीज करके रखना है और यहाँ पे आके सीट एक्सेप्टेंस फीस यानी कि आपको 3250 रुपये आपको अपना पे कर देना है। ये होता है सीट एक्सेप्टेंस फीस। इसमें 250 रुपये आपका काउंसलिंग फ़ीस होता है और 3000 रुपये आपके कॉलेज के फ़ीस में, फर्स्ट ईयर के फ़ीस में ऐड हो जाता है। तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस दे देना है और आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद आपको अलॉट हो जाएगा। ठीक, आपको यहाँ पे अब क्या करना है, चूज़ रिपोर्टिंग सेंटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर फ्रीज कैंडिडेट। देखिए इसमें लिखा है फ्रीज कैंडिडेट के लिए केवल है, यानी कि अगर आपने फ्रीज़ किया हुआ है मतलब आपको ये कॉलेज चाहिए, इसी राउंड में चाहिए, तो आपको डीवी के लिए रिपोर्टिंग सेंटर आपको चूज़ कर लेना है अपने नज़दीकी का, कोई अपने पास का नज़दीक का मतलब कि कोई नज़दीक का पॉलिटेक्निक सेंटर आपको चूज़ कर लेना है जहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवा लेंगे, डीवी आपका हो जाएगा, जब आपका डीवी हो जाएगा तो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन खुल जाएगा। जब आप अपना डीवी करवा लेंगे तब ये ऑप्शन न्यू हो जाएगा, जैसे यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, तो वैसे ही आपको ये लेटर डाउनलोड कर लेना है और आपको डीवी करवाने के बाद एक लेटर मिलेगा, उसको ले लेना है अपना। एक ऑप्शन और खुलेगा, जब आप अपना डॉक्यूमेंट डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर कर लेंगे, सीट अलॉटमेंट लेटर, और यहाँ पे आपको एक कॉलेज का एडमिशन फ़ीस भी देना होगा। ठीक है, जैसे आप अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चूज़ करेंगे तो आपको 7,000 रुपये पे करना होगा ऑनलाइन। ये अगर फर्स्ट ईयर का फ़ीस होता है ये, अगर आप ये इतना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का 7,000 फ़ीस देंगे तो आपको एक ऑप्शन और मिलेगा एडमिशन लेटर का। उस एडमिशन लेटर को आप लेंगे और एडमिशन लेटर को लेंगे आप, और डीवी करवाने के बाद आपको जो लेटर मिलेगा वो, और सीट अलॉटमेंट का लेटर लेंगे। ठीक है, सीट अलॉटमेंट लेटर, ये 3 लेटर लेकर के आपको जाना है एडमिशन करवाने और आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, तब आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। ठीक, तो और बाकी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन खुल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि फ्लॉट के लिए, फ्रीज के लिए हमने बात कर लिया, अब क्या होता है फ्लॉट का प्रोसेस। फ्लॉट स्टूडेंट के लिए जिन्होंने फ्लॉट किया, तो जैसा कि आप देख सकते हैं जब आप इस ऑप्शन पे आएंगे सबमिट विलिंगनेस के ऑप्शन पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलता था, फ्रीज एवं फ्लॉट का। अगर आपने फ्लॉट किया, फ्लॉट का मतलब क्या होता है, जैसे आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद सिविल से मिला था, आपको ये कॉलेज नहीं लेना है, ठीक है, आपको पसंद नहीं आया, तो आपको क्या करना है, सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस जमा कर देनी है। आपको ये ज़रूर जमा करना है सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस। अगर आप ये जमा नहीं करेंगे तो आप किसी भी राउंड में काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे। आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस देना है और सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस देने के बाद अगर आपने फ्लॉट ऑप्शन चूज़ किया है तो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस देंगे, फ्लॉट करेंगे, फिर उसके बाद आप अगले राउंड में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपको फिर अगले राउंड में वापस से काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाना है। आप हो जाएंगे एलिजिबल, आप अगले राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं और भी कॉलेज चूज़ करके दूसरा कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस नहीं जमा करी तो क्या होगा, आप उस राउंड से अगले सेकेंड और थर्ड दोनों राउंड से आप अगले सेकेंड और थर्ड दोनों राउंड से बाहर हो जाएंगे। आप दोनों राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप फ्लॉट करेंगे तो आपको सबमिट विलिंगनेस में अगर आपने फ्लॉट चुना है, फिर उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस देनी है, फिर अगले राउंड का वेट करना है आपको। ठीक, तब जाके अब जैसे फ्रीज का पूरा प्रोसेस था, फिर आपको जब अगले राउंड में दूसरा कॉलेज अलॉट होगा तो फिर जैसे फ्रीज का पूरा प्रोसेस था वैसे ही आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। तो ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं वापस से अपने काउंसलिंग शेड्यूल पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल में फर्स्ट राउंड का जो चॉइस फिलिंग था 27 को और जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट था 3 तारीख को। तो फ्रीज एवं फ्लॉट का ऑप्शन जो आपको खुलेगा 4 से 6 तारीख तक, यानी कि 3 दिन का समय आपको मिल रहा है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
आपको कब करवाना है, यानी कि डीवी आपको करवाने का कितना दिन मिल रहा है, 4 से 7, यानी कि 4, 5, 6 और 7, 4 दिन का समय आपको मिल रहा है, 4 दिन का। और फर्स्ट राउंड एडमिट सीट विड्रॉल 8 तारीख को, तो एडमिट सीट विड्रॉल 8 तारीख को हो रहा है। और ये ऑप्शन आप मत करिएगा। जैसे कि ये क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे किसी ने फर्स्ट राउंड में कॉलेज ले लिया, उसने सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस 3250 रुपये पे कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कॉलेज फ़ीस 7000 रुपये भी दे दिया। अब उसका मन कर रहा है कि उसको कॉलेज नहीं लेना है और वो इस वाले ऑप्शन पे जाएगा फर्स्ट राउंड में। लेकिन होता क्या है, आपका जब तक पूरा काउंसलिंग ख़त्म होता है, जो कि 1 महीने चलती है, 1 महीने चलती है केवल यूपी के बच्चों की काउंसलिंग। उसके बाद पूरा अदर स्टेट का काउंसलिंग शुरू होता है। पूरी काउंसलिंग प्रोसेस ख़त्म होने के बाद आपको आपका पैसा मिलता नहीं है, ये भ्रम आपको निकाल देना है। आप ये सोच रहे हैं कि आपने पूरे पैसे पे कर दिए हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट राउंड एडमिट विड्रॉल पे जाएंगे ऑप्शन पे, तो आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको पैसा नहीं मिलता है, आपका पैसा वापस नहीं होगा। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे बिल्कुल नहीं जाना है। और अगर आपको करना है तो सोच समझ के करना है। ये वाला पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो सोच समझ के करना है, क्योंकि ये करने का कोई मतलब नहीं है, आपका पैसा वापस नहीं होता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस है 7000 आपको ऑनलाइन पे करनी होती है फर्स्ट ईयर की। और एडेड कॉलेज जो होती है उसकी आपको 16000 फ़ीस, अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में एडमिशन ले रहे हैं तो 16000, और अगर आप सेकेंड शिफ्ट में एडमिशन ले रहे हैं, 2 शिफ्ट में चलती हैं एडेड कॉलेज, अगर आप सेकेंड शिफ्ट में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको अप्रॉक्स 25 या 24-23 हज़ार कुछ पे करना होता है। ये था गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक का फ़ीस और ये है एडेड कॉलेज का फ़ीस। तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन छूट गई थी इसलिए अभी बता दिया है। तो ठीक है, आशा करता हूँ अभी तक की जानकारी आपको पूरी समझ में आई। अब बात करते हैं कि आपका सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट, यानी कि सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट आपका कब आएगा। तो आपका जो जीकअप वेबसाइट है और बीटीयूपी, ये दोनों लोग आपके, बीटीयूपी आपका सेमेस्टर हैंडल करता है और जीकअप आपका पूरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस हैंडल करता है। तो बीटीयूपी इस बार बहुत आगे है, उसने टाइम पे सेमेस्टर एग्ज़ाम करवा लिए हैं। आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय है, बीटीयूपी बोर्ड के पास काफ़ी ज़्यादा समय, इस बार आपकी सारी चीज़ें, सारी प्रोसेस टाइम टू टाइम हो रही है। तो जीकअप की तरफ से आपका जो रिज़ल्ट है वो जल्दी देखने को मिल सकता है। हमेशा वैसे रात में आता था, 10 बजे के करीब में आपका कॉलेज अलॉट होता था। रात को आपका सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट आता था, जो 3 तारीख को आ जाएगा, वो रात में आता था हमेशा, ठीक है। लेकिन अब आपके सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट की 12 बजे से 2 बजे के बीच में कभी भी, या फिर 7 से 10 बजे रात के बीच में, अगर इस टाइम पे नहीं आता है तो रात में आने के पूरे चांसेस हैं, 7 से 10 के बीच में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे, टाइम टू टाइम। तो ठीक है, इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि आपको कोई वीडियो आती है तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।